नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। ये जो शराब घोटाले का आरोप है, ये अरविंद केजरीवाल की सरकार, खुद अरविंद केजरीवाल, उनकी पार्टी और उनके सहयोगियों के गले की फांस बन गया है और ये अब साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। अन्यथा ये जो तमाम जिसे कहा जा रहा है कि स्वांग रचा जा रहा है, उसके पीछे का कारण यही है कि इसे डायलूट किया जाए। लेकिन ये तो एक बात दिखाई दे रही है, लेकिन असल सवाल यह है कि क्यों कहा जा रहा है कि यह गले की फांस बन गया है। एक जो प्रोमिनेंट तरीके से नजर आ रहा है वो ये कि सीबीआई की जांच, सीबीआई की पहले 14 घंटे रेड होती है और उस रेड में तकरीबन 25-26 जगह जो है छापेमारी होती है। बाद में खबर आती कि नहीं 31 जगह छापेमारी हुई। उस छापेमारी में क्या मिला, एक बात। दूसरा, अभी इनके मनीष सिसोदिया के लाकरों की छानबीन की सीबीआई ने, उसमें क्या मिला, एक बात तो ये हो गई। इस पर हम लोग बाद में आएंगे। दूसरी चीज, अन्ना हजारे का खत। अन्ना हजारे कौन है ये आप जानते हैं और उन्हीं के साथ खड़े होकर, या हम कहें कि उन्हीं की अगुवाई में वो एक आंदोलन खड़ा हुआ था 2011-12 में, जब भ्रष्टाचार को लेकर एक बड़ी मुहिम चल रही थी, तो उनका खत। और तीसरा, इस शराब घोटाले की वजह से आवाम में बनता परसेप्शन। ये तीन चीजों ने आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल और उनके सहयोगियों के लिए संकट खड़ा कर दिया है। पहले हम आते हैं सीबीआई पर और फिर आएंगे अन्ना हजारे के पत्र पर, और उसमें वो जो उनकी किताब है, कम से कम अरविंद केजरीवाल की स्वराज, उसका वो हवाला देते हैं। वो 18 सितंबर संभवतः वो डेट है जिसका वो हवाला देते हैं और इस तरह से तमाम चीजें वो सामने रखते हैं। लेकिन उस डिटेल में हम आएंगे, उससे पहले सीबीआई वाले मामले पर आते हैं, जो सीबीआई जांच पड़ताल कर रही है इस शराब घोटाले की। और अन्ना हजारे की चिट्ठी की चर्चा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वो जो पत्र है वो सीधा इसी जो घोटाले का आरोप है उससे जुड़ा हुआ है। देखिए, सीबीआई जो 14 घंटे की छानबीन करती है, उसमें यह खबर आती है कि उनको कुछ कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट मिले हैं और वो मिले हैं एक अधिकारी के यहां, जो उस अधिकारी के पास नहीं होने चाहिए थे, और उसमें कुछ नोटिंग है। सवाल यह है कि उस नोटिंग में क्या है, ये बड़ा मुद्दा है। और जैसा कि कई बार अपने दर्शक सवाल भी उठाते हैं कि तमाम चीजें हो रही हैं, तो आखिर में क्यों मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है, अगर तमाम तरह की चीजें आ गई हैं। तो सबसे बड़ी चीज यह है कि एविडेंस जो है वो बड़े पुख्ता होने चाहिए, और इस तरह के जो आरोप लगते हैं, उन आरोपों में कोर्ट में आप कितना देर टिक पाएंगे, उसके लिए एविडेंस बहुत जरूरी होते हैं। और इसमें बड़ी चीज ये होती है कि आप जिस पर आरोप लगा रहे हैं, कम से कम उसका एक लिंक उस पूरे आरोप से जोड़ा जाना बड़ा जरूरी हो जाता है। सो अब उस फाइल नोटिंग में क्या है, ये एक सवाल है। लेकिन जो दूसरी चीज है वो ये कि ये खुद मनीष सिसोदिया ने कहा था कि उनके जो है कई सारे जो उनके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, उनके फोन है, वो सब सीबीआई लेके गई थी। अब उस कॉल रिकॉर्ड में क्या आया होगा, जो सीडीआर डिटेल निकाली हो गई होगी उनके फोन की, उसमें क्या होगा। और जाहिर तौर पर जब लॉकर तक सीबीआई पहुंच रही है, तो मनीष सिसोदिया तो आए और उन्होंने अपने आप को जो है क्लीन चिट दे दी कि साहब ये लोग आए और उनको कुछ मिला ही नहीं। लेकिन जब वहां तकरीबन 1.5 घंटे सीबीआई रहती है, एक दूसरा लॉकर, क्या जन सामान्य लॉकर का प्रयोग करते हैं, यह भी एक सवाल है। और ये उठता है कि हम आप में से कितने लोगों के पास लॉकर रहा है और है, ये एक सवाल है। लेकिन फिर भी हम उसको एक तरफ कर दें, तो सीबीआई गई तो वहां पर पूरा जो लॉकर को लेकर रजिस्टर्ड मेंटेन किया जाता है वो पूरा उन्होंने हासिल किया, और तमाम तरीके से क्या आया, क्या गया, क्या निकाला गया, ये सारा डिटेल
सीबीआई ने जुटाया है। तो उस डिटेल में क्या है? मनीष सिसोदिया ने तो कह दिया कुछ नहीं है। वो तो आपको ध्यान होगा कि शिक्षा वाले मामले में भी जब गुजरात की भाजपा टीम आई थी तो उन्होंने अपने आप को बता दिया था कि वो लोग आए और कुछ नहीं पाए। हालांकि अब क्या क्या निकल के आ रहा है सीबीसी की रिपोर्ट में वो आप देख ही रहे हैं कि कितना बजट था और कहां तक पहुंच गया। लेकिन अभी अपना सरोकार जो है उस शिक्षा वाले मसले से नहीं है, उस पर हम लोग अलग से आएंगे। तो वो जो तमाम दस्तावेज सीबीआई जुटा रही है उसमें क्या है? क्या उसमें इतने पुख्ता एविडेंस हैं जो मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल की सरकार को ग्रिल करने के लिए पर्याप्त है? एक बार की जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की सरकार और वो खुद एक ये पूरा जो जिसे कहा जा रहा है आरोप लगाया जा रहा सियासी ड्रामा, इसे जो रच रहे हैं, उससे एक चीज तो स्पष्ट है कि सीबीआई के पास कुछ तो है। अब वो क्या है वो सीबीआई जानती है और वो जानते हैं जो आरोपी बनाए गए हैं। अभी तीसरा कोई जान नहीं रहा है क्योंकि सीबीआई उसे लेकर कुछ अभी तक आधिकारिक रूप से बता नहीं रही है। जो खबरें हैं वो सब सूत्रों के हवाले से हैं, जिसमें उस फाइल की भी बात है जो कॉन्फिडेंशियल मिली है। अब लॉकर से क्या क्या चीजें मिली होंगी, मतलब फिजिकल नहीं, उस रजिस्टर मेंटेन होने से क्या क्या चीजें निकल कर आएंगी, ये सब धीरे धीरे पता चलेगा। और दूसरी चीज ये मनी ट्रेल भी होगा, उस मनी ट्रेल से बहुत चीजें निकल कर आएंगी। और वैसे भी उन 15 में एक जो ना व्यापारी हैं ना अधिकारी हैं, विजय नायर, उनका जब पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेशन होगा तो बहुत चीजें निकल कर आएंगी। ये तमाम बातें हैं जो ये संकेत देती हैं कि जाहिर तौर पर ये जो सरकार है जो खुद को कट्टर ईमानदार कहती है वो घबराई, और उसकी घबराहट को बढ़ाया अन्ना हजारे के पत्र ने और ज्यादा। अन्ना हजारे जो बात याद दिला रहे हैं, देखिए पहली चीज तो जो लोग इस आंदोलन से, जिन लोगों ने इस आंदोलन को बड़े करीब से देखा, वो दरअसल कोई इस बात से मुझे लगता है कि वाकिफ नहीं था कि ये लोग पार्टी वगैरह बनाने की भी कोई योजना है। लेकिन ये उन्होंने मेंशन किया है डेट भी, 18 सितंबर 2012 को मीटिंग हुई और मीटिंग में तय किया गया कि हम लोगों को एक वैकल्पिक राजनीति करनी पड़ेगी और उसके लिए पार्टी बनानी पड़ेगी। सो पार्टी बनती है। ये कौन लिख रहा है? ये अन्ना हजारे लिख रहे हैं। कहा साहब आपने पार्टी बना दी और आप हमारे गांव आए थे तो आपने देखा था किस तरह जो है यहां पर नशे पर प्रतिबंध लगाया गया है, और अगर कोई यहां दारू वगैरह की दुकान खोलना चाहता है या कुछ ऐसा करना चाहता है तो उसके लिए वहां बाकायदे वोटिंग होती है, और वोटिंग में महिलाओं का वोट ज्यादा मायने रखता है। ये आप ध्यान रखिएगा, ये महिलाओं वाला जो एंगल है उसने आम आदमी पार्टी को परेशान कर दिया है। इसीलिए वो दारू के जो घोटाले का, शराब घोटाले का जो आरोप लगा है उस पर बात होने की बजाय बात इधर उधर जाए, उस पर उनकी ज्यादा कोशिश है। क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान उनको इसमें एक तो उनकी यूएसपी पे, जो आप देखिए जब विधानसभा का जो विशेष सत्र बुलाया गया और जिसमें वो विश्वास मत हासिल करेंगे आज, उसमें वो सबसे बड़ी चीज एक ही बात बार बार कह रहे हैं कि इस विश्वास मत हासिल करने का जो स्वांग उन्होंने रचा उसके जरिए बस वो एक बात बताना चाहते हैं कि हम कट्टर ईमानदार हैं। जो ये आरोप लगा है शराब घोटाले का, उसके बाद से वो सबसे ज्यादा संदेह के घेरे में आ गया, एक। और दूसरा, महिलाएं जो हैं वो, जैसा कि हमने पहले भी कहा था कि सबसे ज्यादा अगर कोई परेशान होता है इस नशा से तो वो महिलाएं हैं। इन तमाम बातों को अरविंद केजरीवाल समझ रहे हैं। और आप देखिए कि जो अन्ना हजारे का पत्र है उसमें उन्होंने इस बात को कहा कि आप क्या नीति थी और आप कहां चले गए, ये कथनी और करनी में बड़ा अंतर। वो कहते हैं वर्तमान समय में शराब की दुकानों के लिए राजनेताओं की सिफारिश पर अधिकारियों द्वारा लाइसेंस दे दिया जाता है। वो प्रायः रिश्वत लेकर लाइसेंस देते हैं। शराब की दुकानों के कारण भारी समस्याएं पैदा होती हैं, लोगों का पारिवारिक जीवन तबाह हो जाता है। विडंबना यह है कि जो लोग इससे सीधे तौर पर प्रभावित होते हैं उन्हें इस बात के लिए कोई नहीं पूछता। देखिए वो बात महिलाओं की कर रहे हैं
क्या शराब की दुकान खोलनी चाहिए या नहीं, इन दुकानों को उनके ऊपर थोप दिया जाता है। शराब की दुकान खोलने का कोई लाइसेंस तभी दिया जाना चाहिए जब ग्राम सभा इसकी मंजूरी दे और ग्राम सभा की संबंधित बैठक में वहां उपस्थित 90% महिलाएं इसके पक्ष में मतदान करें। ये जो अंश है, ये अरविंद केजरीवाल की किताब स्वराज है, उसका ये अंश है, जिसमें वो इस तरह के विचार रख रहे हैं और अपनी ही किताब के विचारों को उन्होंने उल्टा कर दिया जब वो सरकार बनाते हैं और ये ठेके वाला मसला आ जाता है। ये बात उद्धृत करके अन्ना हजारे ने अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। अब ये देखना होगा कि ये जो तमाम चीजें निकल कर आ रही हैं उसमें क्या है, और ये जो अन्ना हजारे ने लिखा है वो उसको लेकर कि किस तरह की प्रतिक्रिया आती है। और सबसे बड़ी बात, ये जो परसेप्शन बन रहा है, अब अन्ना हजारे का भी पत्र आ गया, ये जो है ये आम आदमी पार्टी की सरकार और उनके नेता की समस्या बहुत बढ़ाने वाला है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।